नहीं भैया जी ने भारी हो जुलूम बीतल मेलबा में जाए घोरयानी आई रही देबा भले मेलबा में सुनरा रे सुन ले तल रे बाबुआ का हमारे केले बेटा रे हर दाम कैसे। रुदल सिंह मामू जी मेला में एक जगह रोने से काम नहीं चलेगा। ऐसा करो, हो सकता है इंदल सिंह नादान है, ना समझ है, बच्चा है, हो सकता है कहीं हम दोनों मामा भैया सो गए होंगे, कहीं इंदल सिंह का नींद खुला होगा, तो हो सकता है कहीं मेला में इधर उधर भटकता होगा। ऐसा करो, तीनों आदमी तीन तरफ खोजो। ठीक है मामू जी, लेकिन मुझे दिल गवाह नहीं देता है मामू जी। कौन हो छोरबा मामू बेटा के ललकई हो चोरा, कौन हो जोगिनिया लोभलक बेटा दू उलारा के बेटा मार खोजी लईबे मेला पा सजा लागे छे ना दाना पोता हमरो इंदल सिंगान का हमारे छोड़ के बेटा चाचा जी के जा का हमारे छोड़ के बेटा रे भागले चाचा जी। भैया बा सुनीला रू दल हो बाबू जान पता हो लगाई हो भैया बेटा इंदल सिंह। ठीक है मामू जी, ऐसा कीजिए, एक तरफ आप इस मेला में बेटा का पता लगाइए, सही बात। अरे देवा, दूसरे तरफ तुम बेटा का पता लगा। ठीक है भैया। बाकी हम बेटा को ढूंढ करके जब किसी को मिल गया तो इसी तंबू के पास आना है। हाँ, बेटा को लेकर के चाहे मिले या नहीं मिले अही जगह नहीं, बिल्कुल इसी जगह आना है। बस बस जितना जल्द हो बेटा को पता लगा। अगर बेटा को इस मेला में नहीं पता लगा, मेला को साले छीन उठा दो, हंगामा उठा दो, लूट लो, पाट लो, आग लगा करके जला के राख करके चल देंगे। अरे पता अगर भंगट जेते न देखो को दुकानदार का फुर्सत नहीं, सब के मारते मारते हलवा टाइट क्या। जितना जल्द हो मामू जी पता खींचिए। चल चल पता लगाबो रुदला पता लगाबो रे बेटा का। वाह वाह हरि रुदल सिंह, तुमने हमको बहुत तरपाया था, जैसे तुमने हमको तरपाया था आज एक एक करके बदला नहीं असूल लेंगे तो फिर मेरा नाम माहिल। ठीक है। अरे पोता इंदल सिंह कहां मिलेगा? अब हम यहां से चलते हैं मोहबा की लड़ाई आल्हा सिंह के पास, और आल्हा सिंह को उल्टा सीधा पढ़ाएंगे और आल्हा सिंह के हाथों रुदल सिंह को सिकरी फांसी नहीं दिलवाए तो फिर मेरा नाम माहिल। बहुत हमको परेशान किया था। हाँ। अरे तब महाराजा नंद के लाल चकई का चकड चाल बराबर जाई लौटे माहिल कर महबा मंदिर मंदिर को जाना है, गंगा लौट हर बात माहिल लौटा कर महबा के
पहले आल्हा सिंह को बुलाते हैं। बाबुआ सुन ले आल्हा रे सारदा, ये कबेर मूला काता भगना रे कहरे रे मामूजी बढ़िया चाले भगवान, बढ़िया चाले हो अब दरबार के। ओ बढ़िया चले भगवान, चले बढ़िया हो अब दरबार के। तब गई मरद मेरे नाम बेटा सारा हो राजपूतां, तब तो रह गई मरद में हो ना बेटा सारा हो जोड़ी राजपूत के। बड़े बड़े मामू जी मस्त रहो हागिन आल्हा सिंह। मामू जी हाँ सब तो पहले आप उरियल किला के समाचार बोलो। उरियल किला का, अरे जब तक शीश रहे कंधा पर अंधा होन चले तलवार, किनकी मैया जोधा जन्मे जो उरियल पर करे चढ़ाए, छाती तरफ वो साले को आखिर जान रहे कि उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है। तुम पहले मुझे मोहबा किला की समाचार तो बताओ। अच्छा राज मोहबा कैसा? हाँ। मामू जी आप अच्छी तरह जानते हैं पारस पूजा है मोहबा का, मिट्टी छुए सोना बन जाए। सही बात, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत। लेकिन आज आपको देख रहे हैं चेहरा बुलंद, क्या कोई बम उम गिराने के चक्कर में तो नहीं है? बताओ कहे छे बामू आज पुष्य पूर्णिमा मेला छिए तो चेहरा बुलंद नहीं रहते। इससे पहले तो आप इतना खुशहाली में नहीं आया करते थे, लेकिन आज क्या बात है? आज तो हम बहुत खुश छी। बात क्या है जरा सुनने के लिए। आल्हा सिंह, अरे रुदल सिंह को नहीं देख रहे हैं? दरबार रुदल सिंह नहीं छुगाम में की चोर के तरह मत रहिए, इधर उधर मत कीजिए, जो भी कहना है साफ साफ बोलिए। साफे साफ बोले छिए। मामू जी हाँ आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाबू रुदल सिंह जंगल का शेर, गलियों का बादशाह। अगर 6 महीने वो जंगल में रहा करता है तो रोज रोज आकर के राज मोहबा में रहता है, लेकिन फिर भी जंगल से प्यार राज मोहबा से इनका। सही बात, लेकिन हमार छोटका पोता जे इंदल सिंह ओकरा नहीं देखी छी। बारी बारी से पूछ रहे कोई बात रो बाप हमार परिवार छिए, परिवार के सदस्य छिए, तो हमरा सबके समाचार ने पूछना छे। हाँ बिल्कुल सही बात है मामू जी। और राज मोहबा में और उरियल किला में आप एक ही बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, और आपका फर्ज बनता है कि हर एक जगह जाकर के अपने परिवार का मतलब सौ समाचार पूछनी चाहिए। कुशल हमरा पूछे न। अब बच्चे के बारे में जब आप बोल रहे हैं तो मैं आपको बच्चे के बारे में जानकारी देते हैं। मामू जी बच्चा है इंदल सिंह, छोटे छोटे बच्चे के साथ कहीं खेलने के लिए गया होगा, या गेंद बल्ला खेलने के लिए गया होगा, या तो बच्चे के साथ में कहीं क्रिकेट खेलने के लिए गया, इसलिए बच्चा भी दरबार में नहीं है। अच्छा मतलब बच्चा इंदल सिंह खेलने के लिए गया होगा। अरे बेदरा क्या घंटा खेलते? 1 घंटा खेलते, 2 घंटा खेलते है, 3 घंटा खेलते, या भर भर दिन बेदरा बाजारे में खेलते रहते? मामू जी हाँ बच्चे की मन लगने की बात है। हाँ अगर जब बच्चे को ढंग से मन लग जाते हैं बच्चे के साथ में, तो पूरे दिन निकाल देते, घर का कोई चिंता नहीं, भूख प्यास कुछ नहीं लगता, इसलिए बच्चे के साथ में खेलता होगा। अच्छा इंदल सिंह खेलने के लिए गया? जी जी जी। अगर इंदल सिंह खेलने के लिए गया है तो तुम अपना हाथ मेरे सर पर रख करके बोलो कि मामू जी इंदल सिंह खेलने के लिए गया। हम कई चिकिया मामू जी। हाँ भला आपके सर पर हाथ देख करके अगर कसम खाएंगे, अगर किन शायद अगर आप मर गए तो फिर मामू जी कौन? मर देवे तब बूढ़ पुरान छी, हमर कौन बात छी। चलिए मामू जी अगर आप सच्चाई बात पूछने के लिए चाहते हैं तो आपके सामने जो भी आदमी आता है आपसे डरते हैं। हमरा अगर आपको रास्ते में देख लेते हैं कि मामू जी आ रहे हैं, तो आपको देख करके रास्ता से अलग हो जाते हैं कि क्यों गुंडा आ रहा है। वकर सोच गलत, वकर सोच गलत से न हम पूछे छियो। अरे तोरा के समझ में हन छो जे नारद जे अगर कोनो व्यक्ति के केकरे गांव घर में कह दीजिए नारद छिए तो तोरा पर ईटा फेंक देतो, पत्थर फेंक देतो, किया? लेकिन ओकरो बुझे ले नहीं आवे। अरे नारद इतना सुंदर नाम है कि जिसका सोचा हुआ काम कभी रद्द नहीं हुआ, उसी का नाम है नारद। तो हमरा देख के जे लोग भागे छे से बुझी बेकूफ छे, हमरा ते समझदारी केकरा छे।
ना भला आपके इतना समझदारी किसके पास हो। लेकिन मामू जी सवाल एक है, आपके बारे में काबनो किला में कौन नहीं जानता है कि आप गुंडपनी करते हैं, घर घर में लड़ाई लगाते हैं, भाई भाई में जूता चप्पल चलवाते हैं, सौर समाज में गोली गट्ठा चलवाते हैं, महिलाओं में जाकर के झोटम झोटी करवाते हैं। महिला लड़ जेते तो ओकरा हम ही लड़ा दे छिए। कोई गोलिए चला देते तो हम ही ओकरा दे छिए, राइफल जे तू चला दे। पिन मारने का आदत है ना आपको, इधर से उधर पिन मारते हैं, इधर से उधर पिन मारते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप चुगली का काम करते, चुगली का रोटी खाते, यही चुगली के कारण 151 बेटा को बाबू रुदल सिंह पंजा उखाड़ के गंगा हरदर में फेंक दिया। सब दिन के उल्हानो छोड़ के गेले। आपके पास बच्चा है एक बेटा, हाँ वो भी बेटा लंगड़ा है, ढंग से चल नहीं पाता है। सही बात। आपको अगर उस बच्चा को बरकरार रखना है, अगर सच्चाई बात लेकर के आए हैं, तो आप उस बच्चा को लगा करके कसम खाइए, हे भगवान, अगर मैं राज मोहब्बत में चुगली लगाने के लिए आए होंगे तो वो भी अबेचन बेटा ना। सच में कहना अच्छे भैया, हमें झूठ बोलबे तब न, हम चुगली करबे तब न। अगर तोरा लग हम नु चुगली करे ले आयल है, चाहे झूठ बोले ले आयल है, तो उ जे नंगरा अभिचन छे ने ना रे, अब कौन दिन रात ले हम वहन काम कर। मामू जी, हाँ, इससे पहले तो सस्पिशन हो रहा था कि मामू गुंडपनी करता, लेकिन आपने चुगली जो खाए हैं बच्चे लगा करके, इससे मुझे पता चलता है कि आप बिल्कुल ठीक आदमी हैं। नहीं आप वो सब धंधे हम छोड़ दे। चलिए मामू जी, अगर आप चुगली लगाना छोड़ दिए तो मैं आपको सच्चाई बात बता रहा हूं। बोलो। मामू जी, अचानक एक दिन की बात है, और रुदल सिंह और देवा पंडित दोनों मिलकर के मेला की तैयारी किया था, और मेला की तैयारी करने के बाद मुझसे आदेश लेकर के दरबार से मेला की तैयारी कर दिया। बोला भाई साहब मुझे आदेश दीजिए, मैं मेला देखने के लिए जाऊंगा। कौन? रुदल सिंह। रुदल सिंह। मैंने बोला छोटा भाई है, अगर मर्यादा क्या है बड़े भाई का कि जब तक भाई साहब से आदेश नहीं लेंगे तब तक मेला नहीं जाएंगे। और वैसे भी अगर कहेगा, अगर तैयारी करता था रुदल सिंह, जब तक मुझसे आदेश नहीं लेता तब तक आगे पैर नहीं चलता। सही बात है। मैंने लाख बार समझाया बुझाया, कोई मेला ठेला नहीं लगा है। अगर वह दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाता, तिकामलो किला में सबसे पहले अमरपति आल्हा सिंह के पास टिका आता है। सही बात। मेरे पास कोई टिका फिका नहीं आया था। मैंने लाख बार समझाया, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार किया। यहाँ तक कि सर पटक करके मरने के लिए तैयार हो गए कि भाई साहब अगर आप आदेश नहीं देते हैं तो मैं आपके सामने में सर पटक पटक करके मार छोरा बिखा छबो के लिए। तो मैंने सोचा कि दो भैयारी हैं, और वैसे भी बाबू रुदल सिंह को मैंने बहुत बचपन से पाल पोस कर कितना बड़ा किया। पिताजी के मरने के बाद मैंने उसको पिताजी का दर्जा देकर के बड़ा किया। सही बात। मैंने सोचा छोटी सी बात के लिए अगर रुदल सिंह जीव हत्या कर लिया तो फिर मुझे दुख, मैंने आदेश दे दिया, डर के मारे कहीं मरा जाएगा फिर आफत हो जाएगा। आदेश देने के बाद मैंने ये बोल दिया कि ठीक है मेला देखने के लिए तो तुम जा सकते हो, लेकिन ऐसा करना कि राज महुआ के दरबार में जाकर के डंका में चोट मत देना, ना ही बिगुल बजाना। चूंकि अगर ऐसा बात करोगे तो इंदल सिंह बेटा पलंग पर सोया होगा, उठ करके तैयार हो जाएगा मेला में जाने के भी वो भी जिक्र कर देगा। सही। क्योंकि तुम दोनों चाचा भतीजा के बहुत बड़ा प्यार है। बोला ठीक है भाई साहब, आपका आदेश का पालन हम करेंगे। चल दिया। जाने के बाद बस कुछ ही देर के बाद इंदल सिंह मेरे पास आकर के ऑटोमेटिक कहने लगा कि पिताजी, माँ दुर्गा ने मुझे सपना दिखाई है, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं मेला देखने के लिए। मैंने सोचा ये इंदल सिंह वकरा के कह दिले। मैंने सोचा कि ये अचानक क्या घर में हो रहा। कल वो गया, कुछ देर पहले रुदल सिंह मेला की तैयारी किया, और कुछ देर बाद इंदल सिंह तैयारी कर रहा। बात क्या है? मैंने बहुत डराया धमकाया, लेकिन उन्होंने भी नहीं माना। उन्होंने भी, इंदल सिंह भी अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गया। मैंने सोचा दो भैयारी में एक बेटा है। सही बात। हम तो आफत में पड़ गया, अगर बेटा मर जाएगा तो राज महुआ का डिबिया ही में जा जाएगा। मैंने उसे भी आदेश दे दिया, लेकिन मैंने बोला कि इंदल सिंह, मेला तुम अकेले जा रहे हो, तुम्हारे साथ कोई भी है? भने पूछ ली ये बात। उन्होंने बोला कि नहीं पिताजी, चाचा जी मेरे साथ। अच्छा। मैंने बोला बेहुदा को, जब मैं उसको समझा बुझा करके भेजा था, फिर भी तुझे उठा करके ले जा भेजा। रुदल सिंह को बुलाया। रुदल सिंह मैंने बात किया, रुदल सिंह तुमसे क्या मैंने कुछ कहा था? बोला भाई साहब कहे तो जरूर, लेकिन मैंने इंदल सिंह को जानकारी नहीं दिया। ऑटोमेटिक इंदल सिंह जाकर के रास्ता में रोक लिया।
अच्छा, मैंने बोला आप भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब इंदल सिंह को पता चल गया कि चाचा जी मेला देखने के लिए जा रहा है, अगर तुझे मना करेंगे फिर भी यही नहीं मानेगा। मैंने बोला कि आज के बाद मेला का चर्चा ही छोड़ दे, अगर तुम मेला नहीं जाएगा तो इंदल सिंह भी नहीं जाएगा। सही बोल, सही बोल। बोला भाई साहब मैं वो वीर हूँ, मैं वो क्षत्रिय, एक बार आगे जो पैर कर लिया तो कदापि पीछे नहीं होगा। रुदल सिंह बोला जाएंगे तो जाएंगे। चैलेंज ठोक करके बोला भाई साहब आप आदेश दे या मत दे अपने बेटा को, लेकिन मैं मेला जाऊंगा तो जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है अगर तुम जाओ तो जाओ, लेकिन इंदल सिंह को छोड़ दो। बोला इंदल सिंह को मैं पकड़ के नहीं रखा हूँ, अपना बेटा को आप रख सकते हैं। लेकिन इंदल सिंह उसके फिगर रुक भी नहीं सकता था। हाँ। मैंने बोला दोनों मेला के कैंसिल करो। बोला कि भाई साहब आप तो बेटा को भी ले जाएंगे और खुद भी मेला जाएंगे। रुदल सिंह बोला। रुदल सिंह मुझसे बोला, मैंने दिमाग लगाया कि शायद इसका भी दिमाग है उसको ले जाने का। हाँ सही बात। जाते जाते मैंने उनसे एक बार बोल दिया ठीक है अगर इंदल सिंह को तुम मेला ले तो जा रहा, लेकिन इंदल सिंह को एक रुआ टूट गया तो सोच ले बेहुदा तुम्हारा हाल क्या होगा। बोला भाई साहब एक रुआ टूट जाएगा 1000 रुआ देने के लिए तैयार है। रुदल सिंह बोला। मुझसे बोला रुदल सिंह, मैंने बोला सोच ले, मैं बार बार तुझे समझा रहा हूँ कि इंदल सिंह को अगर कूस का कलेप लग गया तो राजमहल में आने के बाद सिकड़ी फांसी किया जाए। भाई साहब मुझे मंजूर भी है। बस इंदल सिंह को ले गया। अच्छा। हाँ इंदल सिंह मेला में। अच्छा, क्या इंदल सिंह भी मिला गया? मेला गया। लेकिन एक बात सुन लो, जितना बात तुमने बोला है बात हकीकत। तो ठीक है, रिकॉर्डिंग मांग रहे, रिकॉर्डिंग दे। चलिए रिकॉर्ड मास्टर रिकॉर्ड प्ले करें। जी नीरज जी 4:45 हो चुका है, आप एक रिकॉर्डिंग दे दें क्योंकि मांग है सबका। धरती पर देवू की धरती पर देवू दे दें। जी आप भी थोड़ा सहयोग कीजिएगा जी। चलिए धर्म जी आप डांसर को स्टेज पर भेजें। धर्म जी नीरज जी आप लगाइए गाना।